प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आज की सुबह आप सबका अभिवादन, अभिवंदन, अभिनंदन, स्वागत। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग जमा हैं। हम जहाँ जहाँ हैं अपने मन को एकाग्र करके पूरे मन से, पूरे दिल की गहराई से परमेश्वर की स्तुति आराधना आज करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे और आशीष को और उसकी शिक्षाओं को जो हमें आज ज़रूरत है वो हम पाएंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ इसको शुरू करते हैं। पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए तैयार और हमसे बात करके हमको संभालने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए, हमको उत्साहित करने के लिए, हमको काटने छांटने के लिए हमेशा आप तैयार रहते हैं। प्रभु, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम जो भी आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, साजों को बजाते हैं, आपको पसंद हो, आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, वचन जो आज हमारे लिए आपने रखा है वो हमारे हृदय की गहराई तक छू जाए, हमको उत्साहित करे, साथ साथ हमको ठीक करे। हमारी जो भी कमी घटी उन सब चीज़ों को दिखा करके उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करिए। हर एक रुकावट, हर एक हमारे ध्यान को भटकाने वाली चीज़ें यीशु के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा हम सबको अपने अगुवाई में रखिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, गीतों को गाकर, साजों को बजाकर, पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, 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 आपके नाम की महिमा, महिमा। हालेलुया, हालेलुया। शाबाश। आत्मा में परिपूर्ण होकर सब लोग पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब लोग गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर
पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया, यीशु आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। ओ मुक्ति दिलाने वाले प्रभु परमेश्वर, जीवितों के प्रभु परमेश्वर, ओ स्वर्ग के राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभुओं के प्रभु यीशु, ओ पिता परमेश्वर, मेरे एल एलोहिम प्रभु परमेश्वर, पूरे सृष्टि को रचने वाले प्रभु परमेश्वर, आप स्वामी हैं प्रभु, आप एडोनाई हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे यीशु, आप जीवितों के प्रभु परमेश्वर, ओ आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु परमेश्वर हैं पिता। आप सदा मुझ पे नज़र रखने वाले प्रभु परमेश्वर हैं, सदा मेरी ज़रूरत को जानने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। ओ आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु परमेश्वर। ओ यीशु राजा, आप पिता के दाहिने ओर पे विराजमान है यीशु। सारे पावर, सारे डोमिनियन के ऊपर प्रभु शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी है प्रभु परमेश्वर। ओ मेरे यीशु राजा, सारे नामों से ऊंचा मेरे यीशु आपका नाम है प्रभु। सारी सृष्टि को रचने वाले आप हैं मेरे यीशु। ओ हमें अंधकार से ज्योति में लाने वाले आप हैं पिता। उस क्रूस पे पिता परमेश्वर आपने अपनी जान दी प्रभु। आपने मेरे लिए कोड़े खाए पिता, दुख उठाया ताकि मैं अपने पापों से चंगा हो सकूं मेरे यीशु। इतना प्रेम आपने किया मेरे यीशु, अनंत का जीवन दिया पिता परमेश्वर, अनंत का प्रेम किया मेरे यीशु राजा। वो प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता प्रभु, वो प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता मेरे यीशु। जब मैं पाप में था मेरे यीशु, तब भी आपने मुझसे प्रेम किया मेरे यीशु। ओ मेरे यीशु, आपको स्तुति हो पिता, आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु के प्रभु। सारी सृष्टि को रचने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 यीशु यीशु, हालेलुया यीशु, स्तुति हो पिता परमेश्वर। ओ रबो शखला रिबा शंदरा बाबा, ओ यीशु हालेलुया रबो शेखरी बाबा। ओ मेरे यीशु, ओ जीवितों के यीशु राजा, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु राजा, यीशु हालेलुया, जीसस जीसस जीसस। ओ रबा शंदरा बारी खबा बाबा, बंधनों को तोड़ने वाले यीशु, ओ बंधुआरों को खोलने वाले यीशु, आपकी स्तुति हो यीशु राजा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर मुझको चलाना। सारी
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अब यहाँ पर हमको चलाना। की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, हमें शैतान को छूने न देना। यीशु राजा आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर, ओ जीवितों के प्रभु परमेश्वर धन्यवाद यीशु, ओ सारे सृष्टि के मालिक Greetings to you in the name of Jesus, and welcome to another service to the glory of God. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं एक और सभा में। We are still praying that this whole thing would end and we will be able to meet together in person and worship the God together. और अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने उस प्रभु की मिल के स्तुति कर पाएं और ये चीज़ जो जारी है ये जल्द से जल्द खत्म होने पाए। That's the cry of many people and it's my cry also. ये कई लोगों की पुकार है और मेरी भी परमेश्वर से यही पुकार है। Yeah, to meet in the place where God has assigned us together. और उस स्थान पे जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए नियुक्त किया है वहाँ हम लोग मिल पाएं। But I'd like to encourage you to stay loyal to Jesus and to the church. और मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप यीशु मसीह और कलीसिया के प्रति ईमानदारी से बने रहें। Yeah, it's difficult, I know, but then the Spirit of God will help you to do it. ये कठिन है लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा। I have the usual announcement that I am here from Monday to Friday between 11:30 or so till about 2 o'clock. So if people have been coming and meeting, and so we encourage you that you can come, spend a little time, and we can have a word of prayer, and then you may also like to give your offering and tithe.
और सामान्य सूचना जो हर बार देता हूँ, हफ्ते के सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं यहीं कलीसिया के भवन में हूँ और 11:30 से आप 2 बजे के बीच आके मुझसे मिल सकते हैं। मुझसे आप प्रार्थना हम प्रार्थना कर सकते हैं मिलके, और आप अपने भेंट और दशमांश देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। And before I get into the word, I'd like to have some time of prayer. We're praying for several needs of the church and for some other families. और इससे पहले मैं वचन में आगे बढ़ूं, मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा अपनी कलीसिया के परिवारों के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए। So join with me and let's pray. और मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। Father, we come to you in the name of Jesus, पिता, हम आपके सामने यीशु के नाम से आते the हैं, name that is above every other name, वो नाम प्रभु जो सब नामों से ऊंचा है, the name in whom all spiritual blessings have been assigned and kept for us. और उस नाम में प्रभु हमारे लिए सारी आत्मिक आशीषें नियुक्त की गई हैं, रखी हुई हैं। In the name through which we have access even to the riches of heaven. और उस नाम में जिसके द्वारा हम स्वर्ग के सारे धन हमारे लिए उपलब्ध है। We come before you, Lord, with thanksgiving for what you have done in our lives in these days. और इन दिनों में प्रभु जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में किया है उस सब के लिए हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। We can never forget your mercy and grace that has followed us all these days, Lord, especially through this pandemic. और प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हमारे संग संग जो होते हुए आई है इन महामारी के दिनों में भी हम कभी उसको नहीं भूल सकते। You have kept us safe. You have enabled us to be safe from this infection. प्रभु आपने आपको सुरक्षित रखा है, संक्रमण से बचा करके रखा है। You have helped us to continue in your word, continue to pray together with the other members of our church. प्रभु मदद करी हम वचन में, प्रार्थना में अपने दूसरे भाई बहनों के साथ प्रार्थना में बने रहें। Lord, we thank you for the prayers that we have been able to pray in these times. इन समय में जो हम प्रार्थनाएं कर पा रहे हैं पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, we thank you for all those young people who are joining me and joining together and praying every day. और प्रतिदिन जो जवान लोग मेरे साथ या मिलकर के जो प्रार्थना करें उनके लिए पिता हम आपका धन्यवाद We करते are हैं। praying for just 2 big reasons, oh God. हम प्रभु 2 बड़े कारणों के लिए प्रार्थना कर We रहे are हैं। praying for the church, the members to be blessed and members to be faithful to Jesus. हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि हमारे सदस्य कलीसिया के सभी आशीषित हो परमेश्वर के लिए, And be faithful to और Jesus. यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य हो। Lord, we pray that everyone will have the peace of God that passes all understanding. और प्रभु हमारी प्रार्थना है वो शांति जो सारी समझ से परे, प्रभु हर एक सदस्य उसको प्राप्त करे। We are praying that they'll be safe from all kinds of infection and also from the attack of the devil. और प्रभु जी हर तरीके के संक्रमण से और दुष्ट के उस हमले से सुरक्षित रहें। Lord, we pray again that, Lord, this pandemic that has caused us to not be able to meet, we pray that would be an end to the situation, O God. और प्रभु हम प्रार्थना करते इस महामारी की परिस्थिति के लिए जिसने हमको रुकावट कर रखा है इकट्ठा होने के लिए, ये परिस्थिति खत्म होने पाए। Lord, we pray that you will enable us to gather together again and worship you. और प्रभु आप मदद करेंगे हमको फिर से इकट्ठा होने और आपकी स्तुति करने के लिए। We pray for our nation. हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना We करते pray that हैं। Lord, your hand of blessing will be upon this country. हम मांगते हैं प्रभु जी आपकी वो आशीष का हाथ हमारे देश पर हो। We pray that the leaders of this nation, Lord, will come under the rule and authority of Jesus Christ. प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे देश के अगुवे यीशु मसीह के अधिकार और उस प्रभु जी उस राज्य करने की अधीनता में आ जाए। Lord, we pray for the church in India. हम कलीसिया जो भारत में उसके लिए प्रार्थना करते The हैं। church should find its power in you, O God. आप में कलीसिया अपनी सामर्थ को प्राप्त करे। Lord, I pray that they would realize that in you they are able to do far more exceedingly abundantly above all that they have been able to do in these days. प्रभु हम प्रार्थना करते वो जान पाए, महसूस कर पाए कि वो आप में अपने मांगने से और समझ से कई बढ़ के कर सकते हैं। Lord, I pray that every one of our believers, Lord, will be faithful to you. हम प्रार्थना करते हर एक विश्वासी आप में विश्वास योग्य हो।
They would study the word of God. वो वचन को अध्ययन करने वाले They हो would जाए, pray. वो प्रार्थना करने वाले हो They would जाए, intercede for other people. वो मध्यस्थता करे दूसरों के Lord, they लिए, would search for the kingdom of वो God. आपके राज्य के खोजी हो They would जाए, seek after वो righteousness. धार्मिकता के खोजी हो Because जाए, Lord, when we do that, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे Lord, you have प्रभु, promised to meet every need of ours. आपने प्रतिज्ञा की है आप सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। Lord, you have told us that to seek the kingdom. आपने कहा है राज्य की खोज करने के Seek लिए, the kingdom by prayer. आपने कहा है प्रार्थना के द्वारा राज्य की खोज Seek करना the है, kingdom by exalting the name of Jesus. यीशु के नाम को ऊंचा उठा के राज्य की खोज करना Seeking है, the kingdom by telling other people about the salvation that is free. और उस उद्धार के लिए जो एकदम से मेन थे अन्य जाति दूसरों को बता करके हमें ऐसा करना है। Yes, Lord, and then seek after righteousness. और प्रभु उस धार्मिकता के पीछे हो जाए, Lord, to be saved from the various disease, and Lord, various disease that comes from the devil, oh God. और दुष्ट की ओर से प्रभु आते हुए इन तमाम बीमारियों से बचे रहें। Yes, Lord, there are several things that are affecting the people, even in the church, oh God. और कलीसिया में भी प्रभु कई बातें हैं जो लोगों को प्रभावित कर रही हैं। Yes, Lord, there is jealousy in the church. और कलीसिया में ईर्ष्या है परमेश्वर, There is division in the church. और प्रभु जी बंटवारा है, There is selfishness in the church. और प्रभु जी खुद के बारे में There स्वार्थपन is है, materialism in the church. और संसारिकता पद चीजों को There is देखने lack का of है, prayer in the church. और प्रार्थना की कमी है There कलीसिया is lack में, of interest in the word in the church. आपके वचन के प्रति रुचि में कमी है कलीसिया में। All these kinds of disease, Lord, must be gone from the believers. ये सारी जो समस्याएं जो बीमारियां कलीसिया विश्वासियों से दूर होना है, Because these are all coming from Satan. क्योंकि ये सब चीज शैतान की ओर से आ रही हैं। The Spirit of God will lead them. That they would submit to the Spirit of God. प्रभु हमारे लोग आत्मा की पवित्र आत्मा की अगुवाई और अधीनता में देने को They would walk in righteousness. वो धार्मिकता में चलने वाले हो, They would walk in love. वो प्रेम में चलने वाले हो, They would walk in the light of God. उस प्रकाश में चलने वाले हो, So that, Lord, your name will be glorified. ताकि प्रभु आपका नाम महिमा पाए। We bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम Even को today, धन्य Lord, कहते as हैं। this word that you have given to me, और आज भी जो वचन आपने मुझको दिया है, Lord, I pray प्रभु मैं प्रार्थना करता that you will हूँ help me, Lord, आप मेरी सहायता करेंगे, that I will be able to deliver the word that you have given to me effectively. और मैं एक प्रभावशाली तरीके से उस वचन को जो आपने दिया है आपके लोगों तक पहुंचाने पाऊं। God, help me. मेरी मदद करिए। Without the Spirit of God helping me, I can do nothing. बिना परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मैं कुछ नहीं कर सकता। God, you have revealed your plan in your word. आपने अपने वचन में प्रभु अपनी उस योजना को प्रभु A जी great plan. खोला है, वो अद्भुत योजना परमेश्वर। Lord, every believer needs to understand his or her part in that plan. प्रभु हर एक विश्वासी को अपना अपना हिस्सा उस योजना में जानना So समझना that, है, Lord, you will be glorified through every believer, ताकि प्रभु आप हर एक विश्वासी के द्वारा महिमा पाए, which is your purpose for us in this world. जो आपका उद्देश्य है हम सब के जीवनों के लिए संसार में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Lead us. अगुवाई करिए, Take control of us. हमारे ऊपर नियंत्रण को Let your लीजिए। Holy Spirit completely control everything in our lives. हमारे जीवनों में हर एक चीज पवित्र आत्मा आप नियंत्रण करें। And Lord, we believe that you will be doing, or the work that you're doing, Lord, will be manifest in our lives every day. और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी जो कार्य आप हमारे जीवन में कर रहे हैं प्रतिदिन वो प्रकट होगा। A word about praying for the believers and families, Lord, that may be in difficulty. और प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो परिवार कठिनाइयों में है। Lord, I pray that they will find God, they will find solace, and they will find solution, they will find comfort, and they will find the richness of your presence in their lives. प्रभु जी वो अपने जीवन में परमेश्वर वो तसल्ली, परमेश्वर आपकी ओर से वो प्रभु जी आपकी ओर से वो समाधान अपनी समस्या के लिए अपने जीवन में पाएंगे। Yes, Lord, bless them. उनको आशीष Bless दीजिए। everybody in our church. हमारे कलीसिया में हर एक को आशीष Bless दीजिए। everyone who is listening to this message, oh God, और इस संदेश को सुनने वाले हर एक को आशीष दीजिए for your glory. आपकी महिमा के In लिए, Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Oh, we have been considering some things, some truths and some doctrines from the
a letter written by Paul to the Ephesians. और पौलुस के द्वारा इफिसियों को लिखी गई पत्री में हम कुछ सत्यों को, कुछ हम शिक्षाओं को देखते आ रहे हैं. I have in the last 2 weeks I have dealt with two such positions for a Christian. और पिछले 2 सप्ताहों में मैंने 2 ऐसी पदवी या 2 ऐसे स्थानों को जो एक विश्वासी के लिए उसके बारे में बताया. The first position is the truth that Jesus Christ is seated at the right hand in the heavenly places. और पहली चीज या पहला स्थान कि यीशु मसीह उन स्वर्गीय स्थानों में सामर्थ के पिता के दाहिनी ओर है. That's the seat of authority. वो गद्दी एक सामर्थ की गद्दी है. The second position we saw was the privilege of the believers to be blessed by every spiritual blessings in the heavenly places. और दूसरी स्थिति हमने देखी कि हर एक विश्वासी यीशु में हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थान में आशीषित है. But why is Paul saying this to the believers in Ephesus? लेकिन क्यों पौलुस इन 2 बातों को इफिसस के विश्वासियों से बता रहा है? There are at least 3 things that he wants the believer to understand. वो कम से कम 3 बातें हैं जो इफिसियों के कलीसिया को समझाना चाहता है. There are many things that we can learn from this first chapter, but I'm concentrating on these 3 things today. पहले अध्याय से हम कई चीजें सीख सकते हैं, लेकिन मैं इन 3 चीजों पर ही बना हुआ हूँ. The first thing is the mystery of the plan of God. सबसे पहला है वो परमेश्वर की जो योजना है उसमें जो रहस्य है. The second thing is the method that God has used to unfold that mystery. और जो रहस्य परमेश्वर की उस योजना का है उसके किस तरीके से उसको परमेश्वर करता है उसका तरीका. And the third thing is the master of the mystery. और तीसरी चीज है उस रहस्य का जो स्वामी है. You know, I must tell you that I had to actually struggle to find out what I had to speak today. मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि आज मुझे जो कुछ भी बोलना है उसके लिए मैंने संघर्ष किया कि मुझे क्या देना है आपको. Because till day before yesterday I had so many things written down to preach, but somehow it was not what God wanted me to tell you. और परसों तक मेरे पास कई चीज़ें थी जिनमें से मैं बांट सकता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की ओर से मैंने समझा वो चीज़ नहीं है देने के लिए. But I think this is what God wants you to hear today. लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो वचन में देने पर परमेश्वर चाहता है आज वो सुने आप. There is a reason. और एक वजह है इसकी. The reason is that every believer is so blessed and has so much potential that the believers are not living their full potential. और इसकी वजह ये है कि परमेश्वर की हर एक विश्वासी आशीषित है और बहुत क्षमता रखता है, लेकिन वो उस क्षमता के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे. So let's go through this letter and then as it unfolds and you will begin to understand what I'm trying to tell you. और जैसे जैसे हम पत्री में आगे बढ़ते जाएंगे आप जानेंगे कि मैं क्या बातें आपसे कहना चाहता हूँ. First thing, let me tell you something about this word mystery. और सबसे पहले मैं इस रहस्य शब्द के बारे में कुछ बताऊं. I do not know how it is, what word is used in the Hindi. I don't know what word is used for that. But the word mystery is not something that is a secret. और रहस्य शब्द हिंदी में किस तरीके से आया है वो अभी नहीं जानता मैं, इसको देखेंगे. लेकिन जो रहस्य शब्द है इसका अर्थ जो हम मनन करने पर उसका मतलब ये नहीं कि कोई गुप्त बात या छिपी हुई बात. It is not something that is not understandable. ये एक ऐसी चीज भी नहीं है जो समझ नहीं सकते. It is a thing that God has already decided and He has just kept it to be disclosed at the right time. ये एक ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर ने पहले ही से तय करके रखा है और आने वाले एक समय में वो उजागर होगी, सामने आएगी. That's the mystery. That's why it's a mystery. It's a mystery because it is not happening at that time. ये इसीलिए रहस्य है क्योंकि वो उस समय नहीं हो रहा. And it's a mystery because people are having different ideas and they are seeing something else. और ये रहस्य इसलिए भी है क्योंकि लोगों के पास अलग-अलग विचार हैं और वो उस चीज को देख के नहीं समझ पा रहे. If they would understand, if you would read the Bible, study the Word of God, they will know what God is wanting to do.
और अगर वो परमेश्वर के वचन को पढ़े और मनन करें तो वो जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या करने पर है। God is not keeping everything a secret. परमेश्वर सब चीजें रहस्य या गुप्त तौर पे नहीं कर He रखता। disclosed his plan even to Abraham. उसने अपनी इस योजना को खोला, अब्राहम के सामने He said, बताया। all the families of the world will be blessed by you. उसने कहा कि तेरे द्वारा संसार के सारे परिवार आशीष पाएंगे। The Jews could not understand this. और यहूदी इस बात को नहीं समझ The पाए। Jews thought that Abraham and Abraham's descendants alone are going to be the inheritors of the kingdom of God. और उन यहूदियों का विचार यही था कि इब्राहिम और उसकी संतानें ही उस अनंत काल की वाचा के वारिस होंगे। But then that was not the plan of God. लेकिन तब वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। Let's look at verse 10 of first chapter. Is what Paul is saying here. आइए इफिसियों के पहले अध्याय के 10वें पद में देखते हैं पौलुस क्या कह रहा है। It says that in the dispensation of the fullness of times he might gather together one in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on the earth in him. 10वां पद कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। People are having a lot of ideas about what is going to happen. लोगों के पास कई तरीके के विचार है कि आने वाले समय में क्या-क्या होगा। Many people are prophesying this and that and the other. और कई लोग अलग-अलग तरीके की भविष्यवाणियां करते हैं। And each time passes, they are having new prophecies. और समय बीतते-बीतते उनकी भविष्यवाणियां नई होती जाती But हैं। in this verse, the plan of God is so very clear. लेकिन इस पद में परमेश्वर की योजना कितनी स्पष्ट है। He is saying वो कह रहा है that when the time comes, वो कहता है कि जब समय आएगा, just like the time came for Jesus to appear, he appeared. और ठीक जिस तरह यीशु मसीह के प्रकट होने का समय हुआ, यीशु आया। Just like the time came for John the Baptist to appear, he appeared. और ठीक जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का समय था कि वो आए, वो आया। Just like the time came for Jesus to die on the cross, he died on the cross and rose again. ठीक जिस तरह यीशु का क्रूस पे मरने का समय था, वो उसी समय क्रूस पे मर गया। God works at a very accurate timetable. परमेश्वर एकदम सटीक समय सारणी के अनुसार कार्य करता है। That's why he says, और इसीलिए वो कहता the है dispensation, that means the time period, the time when a period is going to fully be completed. तभी यहाँ लिखा है कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, यानी एक खास समय खत्म होने पर God says he's going to gather all things in Jesus Christ. और परमेश्वर कहता है कि वो सब कुछ मसीह में एकत्र करेगा। This is the plan. और यही योजना है। In spite of all that is happening today, जो कुछ भी आज हो रहा है उसके बावजूद भी God's plan is that one day is coming. और परमेश्वर की योजना के अनुसार एक दिन आ रहा है। And when that comes, और वो जब आता है, we will see that there will be no nation, हम देखेंगे कि कोई एक खास राष्ट्र नहीं होगा। there will be no government, ऐसी सरकारें नहीं होंगी। there will be no peoples, ऐसे अलग-अलग जातियां there will नहीं be no होंगी। languages, अलग-अलग भाषाएं नहीं होंगी। there will be no wealth of nations. और राष्ट्रों का वो धन नहीं होगा। Everything will be centered on Christ. और सब चीज एक ही चीज की ओर केंद्रित होंगे, यीशु की ओर। And what is happening is that God is working for all these things to come to that situation or that position. और जो हो रहा है कि परमेश्वर इस समय हर एक कार्य जो कर रहा है उस स्थिति उस बिंदु तक आने के लिए कर रहा है। A glimpse of that has been given to us already in this letter, in the same letter. और इस बात की एक झलक इस पत्री में हम पहले ही इस पत्री में देखते हैं। God is allowing us to understand that by giving that truth or a doctrine to us now in the church. और कलीसिया में एक शिक्षा देने के द्वारा परमेश्वर हमको उस होने वाली बात की एक झलक दिखा रहा है या सिखा रहा है। He says, वो कहता है through Paul, पौलुस के द्वारा, Ephesians chapter 4 and 4 to 6. इफिसियों के 4 अध्याय में हम आएंगे 4 से 6 पद तक। He is saying there is one body and one spirit, just as you were called to one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all,
who is above all and through all and in you all. चौथा अध्याय चौथे पद से, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है. There he said, in the fullness of time comes, he might gather all together in one, all things in Christ, both in heaven and on earth. In Ephesians 1:10 he said that. और इफिसी 1:10 में हमने देखा, वहाँ लिखा है कि समयों के प्रबंध होने पर परमेश्वर यीशु मसीह में स्वर्ग में जो कुछ है और पृथ्वी पर सब चीज को यीशु में एकत्र करेगा. Here he is giving us a taste of that. और यहाँ पर हमें उसी चीज का एक नमूना दे रहा है. He is saying one body. वो कहता है एक ही देह है, one spirit, एक ही आत्मा, one hope, एक ही आशा, one Lord, एक ही प्रभु, one faith, एक ही विश्वास, one baptism, एक ही बपतिस्मा, one God and Father of all, एक ही परमेश्वर और पिता जो who is सबका above है, all जो सबके ऊपर है, and through all and in you all. सबके मध्य में और सब में. So there is going to come a time, and what he's saying is, every believer, now we have got different denominations and we have got different churches and all that we are having. और इस समय हम अलग अलग संस्थाएं पाते हैं, अलग अलग तरीके की कलीसियाओं को पाते हैं. Why is it happening? ऐसा क्यों हो It रहा is है? happening because the church people have divided Christ into so many parts. ये ऐसा इसलिए क्योंकि कलीसिया ने ही यीशु को कई हिस्सों में बांट दिया है. So one is following one part and the other is following another part, but then there's a time coming when all these differences will no longer exist. और अभी तो एक हिस्से को कोई मानता है और दूसरे हिस्से को कोई और, लेकिन एक समय आएगा जब ये सारे अंतर हट जाएंगे. So the church will become, there will be one society, one community. और तब हम पाते हैं वहाँ पे एक ही समाज होगा, एक ही समूह के So लोग. that's the greatest encouragement and a greatest thing to be rejoicing for a Christian. और एक मसीह के लिए ये बहुत ही ज्यादा उत्साहित और आनंद वाली बात है. Because what we are seeing, all this confusion, division, and the things that are happening which should not happen, all these things, to us sometimes it seems that this is not going to end. और ऐसी चीज़ों को देखते हुए हमको लगता है कि कभी ख़त्म नहीं होगा. हम देखते हैं भ्रम है, हम देखते हैं कलीसिया में बंटवारा है. But then, लेकिन तब the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है all these things will end. ये सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा. There will be one body, वहाँ केवल एक देह होगी, one Lord, एक प्रभु, one God, एक परमेश्वर, and we'll all be together और हम सब एक साथ होंगे in Jesus. यीशु में. There will be no chance or no possibility of division. कोई अवसर नहीं होगा वहाँ विभाजन का. There will be proper worship of the living God. वहाँ जीवित परमेश्वर की जैसी आराधना होनी चाहिए, ठीक वैसी होगी. In John chapter 17, if you remember what Jesus was praying, और अगर यूहन्ना के 17वें अध्याय में यीशु जो प्रार्थना करते हैं आपको स्मरण है, he said, वो कहता है, he 3 times said that they all may be one. वो 3 बार अपनी प्रार्थना में कहता है कि ये सब एक हो जाएं. He said that just as you and me, the Father and the Son are one, they should be one. वो कहता है जैसे आप और मैं यानी पिता और यीशु एक हैं, वैसे ये भी एक हो जाएं. He said just as I am one with you, they should be one with me. वो कहता है जैसे मैं पिता आप में एक हूँ, वैसे ये विश्वासी मुझ में एक हो जाएं. Then he said, just as I am one with you, they should be one with you. तो वो कहता है जैसे पिता मैं आप में एक हूँ, वैसे विश्वासी आप में, पिता आप में एक हो That जाएं. oneness Jesus prayed at that time. उस एक हो जाने के लिए यीशु ने उस समय ही प्रार्थना किया. This is, and I was just thinking that, suddenly I remembered something from the Old Testament. और इस पे विचार करते हुए अचानक से मेरे ध्यान आया पुराने नियम में एक सी बात. If you remember the story of Nimrod, और अगर आप निम्रोद की उस कहानी को याद करते हैं, what happened there? वहाँ क्या हुआ? God said, I want you to spread throughout the entire world. परमेश्वर ने To the कहा, people. He told the people. और उन लोगों से कहा मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ. But what did they do?
और उन्होंने क्या किया? They found a plain. उन्होंने एक समतल भूमि ढूंढा Then they wanted to build a tower. और वहाँ पे एक उन्होंने And what did मीनार they, बनाने के लिए विचार and किया what did they say? और उन्होंने क्या कहा? Let us build a tower to the skies. और उस मीनार को हम इतना ऊंचा करें कि आकाश तक जाए And let us make a name for ourselves. और अपने खुद के लिए हम एक नाम बनाते हैं। You know, Satan knows that God is building the church. शैतान जानता है कि परमेश्वर कलीसिया को बना रहा He is है। building a people for himself. परमेश्वर अपने लिए एक लोगों को बना रहा है। When he called Noah itself, the Satan knew that God has a plan to unite people in one person. और जब परमेश्वर ने नूह को बुलाया तब भी शैतान जान रहा था कि परमेश्वर की योजना है कि उन सब में वो सबको एक कर ले। And so from that time he is trying to counter the plan of God. और उस समय से काम कर रहा है परमेश्वर के उस योजना के विरोध में जाते God हुए। scattered the people at that time. परमेश्वर ने उस समय लोगों को फैला दिया Because it was not the way God wanted it to happen. क्योंकि ये वो तरीका नहीं था जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे थे। परमेश्वर का तरीका वो नहीं So था। he scattered the people. इसलिए परमेश्वर ने लोगों को फैला But दिया। then Jesus came और तब जब यीशु आता है and he's now gathering the people. और अब वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है And he is doing it in the way that he wanted to do it right from the beginning. और वो उस तरीके से ही कर रहा है जिस तरीके से वो शुरू से करना चाहता था। So this plan, now Satan is doing the opposite of what he was doing then. और उस समय जो वो कार्य कर रहा था अब शैतान इसका उल्टा कर रहा है। That time he wanted to gather the people. उस समय वो लोगों को इकट्ठा कर रहा But now था। he is wanting to disturb and destroy and disperse the people. अब वो लोगों को परेशान करके अलग करके फैलाना चाहता है। You know, one sad thing is that even in the church this is happening. और एक दुख की बात यह है कि कलीसिया में भी हो रहा है। In the church also what is happening is, you know, the spirits have come to play in the church, inside the church. और हम देख रहे कि कलीसियाओं में भी वो दुष्ट की आत्माएं काम कर रही हैं। The spirit of Jezebel is there in the church. और जेज़ेबेल की आत्मा कलीसियाओं में भी कार्य कर The रही spirit है। of Absalom is there in the और church. अबसलोम की आत्मा कलीसिया में काम कर There are रही है। other spirits that divide. वो और भी अन्य आत्माएं जो विभाजन को The लाती हैं। spirits of selfishness. और लालच की आत्मा The spirit of, public praise, wanting public praise. और वो आत्मा जो लोगों के बीच प्रसिद्धि खुद को मिले And ऐसे everywhere लाती है। that spirit operates, और हर एक जगह जहाँ ये आत्मा काम करती है there is compromise and there is bending of the word of God. वहाँ पे समझौता होता है और परमेश्वर के वचन का मोड़ा जाना होता है। That is why God is very careful, very particular that we belong to Jesus and we are perfect and we are righteous in His presence. इसीलिए परमेश्वर इस बात को लेके बहुत ही स्पष्ट है कि हम यीशु के हों और पूरी रीति से यीशु के बने रहें। He said, in verse 4 he says, God chose us in Jesus Christ before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him. इफिसियों 1:4 में लिखा हुआ है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। This is one thing that the believers are missing. ये वो एक चीज है जो विश्वासी लोग खो रहे हैं। Holiness and becoming blameless before God our Father. और पवित्र होना और परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष होना। They are very ready to compromise, ready to forgive, ready to forgive things that are not permitted by the scripture. और वो समझौता करने और उन चीजों को जिसका परमेश्वर का वचन मना करता है करने के लिए उसको भूल जाते हैं। They are willing to compromise just to keep people happy. और वो लोगों को खुश करने के लिए समझौता करने पर आते हैं। And what are they doing? और वो क्या कर रहे हैं? They are working along with the devil. वो शैतान के संग संग काम कर रहे हैं। The mystery is, and God is working to bring all people together. और रहस्य ये है और परमेश्वर जो कार्य कर रहा है वो ये है कि सबको इकट्ठा कर रहा है एक करने के लिए। He's bringing them everybody in one person, that is Jesus Christ. वो सबको एकत्र कर रहा है एक व्यक्ति में, यीशु में।
so that everybody reflects Jesus Christ. ताकि हर एक जन यीशु मसीह को दर्शाए। And when everybody reflects Jesus और Christ, जब हर कोई यीशु मसीह को दिखा रहा है there अपने will be unity. तब वहाँ एकता होगी, There will be oneness of mind. वहाँ पे मन में एक होना There होगा, will be oneness of thoughts. वहाँ पे विचारों में एकता There's होगी, oneness of words. शब्दों में एक होंगे Oneness of action. और कार्य में भी एक होंगे। This is what God is looking for. और यही चीज परमेश्वर देख रहा है, And God is preparing. परमेश्वर तैयार कर रहा है। Those who understand this जो लोग इसको समझते हैं submit themselves to it. वो अपने आप को नम्र करते They हैं look, they search for the scriptures. और इस चीज को लेके वचन को खोजते They हैं। spend more time reading the Word of God. वो अधिक समय वचन को पढ़ते हुए They बिताते build up their हैं, relationship with God. यीशु को परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाते हैं, They, बढ़ाते they, they, हैं। they, they exalt Jesus Christ. वो यीशु को ऊंचा उठाते हैं, They want to please Jesus, वो यीशु को प्रसन्न करना चाहते हैं, not people. लोगों को नहीं। We are not offensive to people. हम लोगों को ठोकर देने वाले लोग We नहीं are not. हैं, We do not want to hate people. हम लोगों से नफरत नहीं करना चाहते, No, but there is a place for Jesus to be preeminent. That is first in our lives. लेकिन यीशु का एक स्थान है जो सब बाकियों से सबसे पहले आता है। Okay. So this first part is the mystery that God is going to bring everything both in heaven and on earth together in Jesus Christ. तो ये पहला हिस्से में हमने देखा ये रहस्य कि परमेश्वर जो कुछ भी स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है उन सबको यीशु में एकत्र करने पर है। And then there's a method that he's going to do this. और इसको करने का एक तरीका है जो परमेश्वर इस्तेमाल The करेगा। method is, if the method is that God is doing it in way that we should understand. और वो तरीका इस तरीके से परमेश्वर काम कर रहा है कि हम उसको समझ सकते हैं। The plan of God is, no doubt, for the future. परमेश्वर का जो योजना है वो आने वाले समय के लिए है, It's going to happen at some time. वो आने वाले समय में एक पल में होगा। The word says when the fullness of time comes. और वहाँ हमने वचन में देखा लिखा है समय के पूरा होने So पर, it's going to happen. सो ये आने होने वाला है। So what happens is when we are now facing all these different situations, the question is, what does it mean to me? It's going to happen sometime. What about me? और वर्तमान में जब हम कई अन्य चीजों को होते हुए देखते आ रहे हैं तो सामान्य है कि विचार आए कि वो होने वाली बात मेरे लिए क्या प्रयोजन रखती है, मैं क्यों उसको ध्यान दूं। But I went through some verses of scripture लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ पदों में होते हुए and I गया found that we are right in the middle of God's plan. और मैंने पाया कि हम परमेश्वर की उस योजना के एकदम मध्य में हैं। I want to stop and say this. मैं यहाँ पे रुक के इस बात को कहना चाहता हूँ, The church is not for keeping believers babies all the time. कलीसिया इसलिए नहीं है कि विश्वासी लोग हमेशा एक बालक एक बच्चे की स्थिति में रहे। We as pastors are not supposed to treat you as babies all your life. और हम जो पासवान लोग हैं हम पूरी उम्र भर आपको छोटे बच्चे के समान व्यवहार करना हमारे लिए नहीं है। Every believer is called to be rooted and built up in Jesus. और हर एक विश्वासी बुलाया गया है कि वो यीशु में जड़ पकड़े और बढ़ता जाए। They are supposed to be established in faith, उनसे उम्मीद की जाती है कि विश्वास में मजबूती से बने रहें abounding in love with thanksgiving. और प्रेम में धन्यवाद के साथ वो बढ़ते जाएं। I am quoting scripture. मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने It's बोल not रहा my हूँ, idea. ये मेरा विचार नहीं है, It is scripture. ये वचन में है। We are to be fruitful in our lives. हमें अपने जीवनों में फलदायक होना है। I remember Jesus during his ministry here, he was telling the disciples, "How long should I be with you?" और मैं स्मरण करता हूँ यीशु जब यहाँ पृथ्वी पर था चेलों के बीच अपनी सेवा के समय वो कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे संग Sometimes he says, रहूंगा। "Where is your faith?" वो कभी कभार वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। What does it mean? What was Jesus expecting? इसका अर्थ क्या है, यीशु क्या उम्मीद कर रहा था। Even though he was there, right there, हाँ वो वहाँ पे था, he was expecting that every disciple should grow
and up and do the work of the Lord. और यीशु उम्मीद कर रहा था कि हर एक विश्वासी विश्वास में बढ़े और परमेश्वर के उस कार्य को करे। Jesus was speaking in John chapter 14, 15, 16. यूहन्ना के 14वें, 15वें और 16वें अध्याय He said में one thing. वो एक बात को He said, कहता I है, am the vine, you are the वो branches. कहता है मैं वो दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, You are supposed to bear fruit. तुम्हें फल लाना अवश्य है। You know, the people, believers of the church are not joined to any pastor or any man. एक कलीसिया के विश्वासी किसी मनुष्य किसी पादरी से नहीं जुड़े हैं, They are supposed to be joined with Jesus Christ. उनको यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ होना है। You know, when we keep looking at a man, जब हम एक मनुष्य को देखते रहते हैं then we lose the standard of Jesus. तब हम यीशु के उस स्तर को खो देते हैं। We put up with all kinds of compromise because of that person. और उस व्यक्ति की वजह से कई चीजों में हम समझौते पे आते हैं, Because that person also does not strictly say what the Bible demands. और क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही सख्ती से जो वचन मांग करता है उसको नहीं रख रहा सामने। But Jesus expects fruit. लेकिन यीशु हमसे फल की उम्मीद करता He है। said, if you don't bear fruit, वो कहता है यदि तुम फल नहीं लाओगे, Father will cut that branch off and put in the fire. और लिखा है वहाँ पे लिखा है कि पिता उस डाली को काट करके आग में फेंक देगा, झोंक देगा। The person to decide whether we are fruitful is not any man, but it is God. और ये कोई व्यक्ति नहीं तय करेगा लेकिन यीशु मसीह तय करेगा। Okay, let us go back to our the method that God used for unfolding this mystery. और वो तरीका जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है इस रहस्य को खोलने के लिए। Okay, in 1:3 he says, verse I'm referring to Ephesians chapter 1 and verse 3. It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ." इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। Now you may have heard this many times, but then these two words, in Christ, by Christ, of Christ, in whom, these are words that Paul uses very frequently. और आपने इस पद को कई बार सुना होगा, लेकिन ये शब्द मसीह में, मसीह के द्वारा और भी ऐसे ही शब्द जो पौलुस इस्तेमाल करता है। In Christ. मसीह में, That is, the word in Christ is very, very crucial in Paul's letters. और मसीह में ये शब्द पौलुस की पत्रियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। What it means is that anything that you need is found only in Christ. और इसका अर्थ है कि आपकी जो कुछ भी आवश्यकता है वो मसीह यीशु में पूरी होती है। If you want the Holy Spirit, it is in Christ. अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हैं तो वो यीशु में है, If मसीह you में want to है। have a relationship with God, it is in Christ. अगर आप पिता से एक रिश्ता चाहते हैं वो मसीह में है। You want to be righteous, it's in Christ. और अगर आप धर्मी होना चाहते हैं तो वो यीशु में है। You wanted to become perfect like Jesus, that is in Christ only. और अगर आप यीशु जैसा सिद्ध होना चाहते हैं वो भी मसीह में है। Everything is in Christ. हर एक चीज मसीह में है। So the blessings also are in Christ. इसलिए आशीषें भी मसीह में He says है। every spiritual blessing. वो कहता है हर प्रकार की आत्मिक आशीषें। The problem we are having is that we are only looking at Jesus from the physical and the material tainted eyes. और जो समस्या हमारे साथ ये है कि हम जिस दृष्टि से यीशु को देख रहे हैं वो केवल भौतिक और चीजों को लाभ पाने के लिए हम देख रहे हैं। No matter how much we hear, नहीं फर्क पड़ता हम जितना सुन ले, we are always looking at the physical and the material rather than the spiritual. और हम हमेशा आत्मिक को छोड़ के जो भौतिक है, पदार्थ का है, हम उसको देखते हैं। Even though Jesus said, seek the kingdom of God and his righteousness first. यद्यपि यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की पहले खोज करो। You see, when the word says, one young man, he pointed out this to me and I was very happy. He said, it says, seek first. जब एक जवान
भाई ने मुझसे मुझे इस बात की ओर इशारा किया, लिखा हुआ है कि पहले खोज करना है। इसको सुन के मैं खुश हुआ। When you say seek first, जब आप कहते हैं पहले खोजना है, everything else is second. इसका मतलब है बाकी सारी बातें दूसरे स्थान पर हैं। Nothing can take place that place. और कोई भी चीज उस जगह को, कोई भी चीज स्थान को नहीं ले So सकती। that's what we are saying. Seek first the kingdom of God, and Jesus promised, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all the other things will fall in place. और यही तो हम कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करो, और यीशु ने कहा जब आप ऐसा करते हैं बाकी सारी चीजें वो प्रबंध You करेगा। know, God has already blessed us with every spiritual blessings for everything that we need in this life. और इस जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर ने पहले ही हमें सारी आत्मिक आशीषों से उसके लिए आशीषित कर दिया है। Next verse. अगले पद में आते हैं। Again it says, we chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. चौथा पद, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। When God chooses, जब परमेश्वर चुनता है, there is a purpose. एक उद्देश्य है। He doesn't choose without a purpose. वो बिना उद्देश्य के नहीं चुनता। He has chosen us before the foundation of the world. उसने हमको इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। Okay, there may be a question, how can God choose me before I am born, if I am before the foundation of the world? How does He know that I will come to Him? और एक सवाल यहाँ पर है कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है कि मेरे उत्पन्न होने से पहले या जगत की उत्पत्ति से पहले, जब मैं हूँ भी नहीं, परमेश्वर ने मुझे कैसे चुन लिया? I understand it like this. मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ। This plan, as I said, when God plans, He doesn't plan piecemeal. He plans long before the things that have to happen. और परमेश्वर जब योजना बनाता है वो छोटे हिस्सों में नहीं बनाता, उसने पहले ही से एक बड़ी योजना बनाई। Before creation of the world and before creation of Adam, He had planned everything that needed to be done. और इस संसार के और आदम की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने वो जो कुछ भी उसकी योजना थी उसने उस पे विचार किया, उसको बनाया। And that's why we read that before the foundation of the world, the lamb was slain before the foundation of the world. That's what the word says. और इसीलिए वचन भी कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने का वध हुआ। So there was this plan of God. तो ये परमेश्वर की योजना वहाँ थी। So I understand it like this. मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ। God had already planned for salvation. परमेश्वर ने पहले ही उद्धार के लिए उस योजना को बना दिया। And he planned and he said that those who receive Jesus Christ will receive salvation. तब उसने कहा कि जो कोई यीशु को ग्रहण करता है वो उद्धार को ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा। But then those who receive Jesus Christ, तब वो जो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे किया, so God says, yes, I will receive you. और तब परमेश्वर उनके लिए कहते हैं हाँ मैं उनको ग्रहण करता हूँ। So that is why Jesus says, I chose you, you did not choose me. और तभी यीशु कहता है कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझको नहीं चुना। Even though you accept Jesus Christ as Savior, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, God chooses you. लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको चुनता है। Now, I don't know how to explain that further, but we believe that God chose us. इसको और कैसे मैं आपको समझाऊं, ये तरीका मुझे नहीं पता, लेकिन वचन साफ कहता है परमेश्वर आपको चुनता है। But this much I know, लेकिन ये मैं जानता हूँ that when He chose us, कि जब वो हमको चुनता है, He chose us with a purpose. वो हमको एक उद्देश्य के So साथ He चुनता said, है। I chose you before the foundations of the world to be holy and blameless before Him in love. और जगत की उत्पत्ति से पहले इसलिए चुनता है कि हम परमेश्वर के निकट पवित्रता में और प्रेम में हों और निर्दोष हों। So we are in that plan. Everyone who believes in Jesus is in that plan of God, which God has, for which He chose us. और परमेश्वर ने जिस योजना के लिए हमें चुन लिया, हर कोई जो यीशु पे विश्वास करता है वो उस योजना में है। Having the third verse, 1:5. पहला अध्याय 5वां पद। I think I'll only be able to go through this first part today. Never mind. Just listen carefully. ध्यान से सुने इसको। Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will.
1:5 लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों. Okay, so first first of all he blessed us, and we are blessed. We are chosen. When now we are adopted as sons and daughters. और उसने हमको आशीषित किया तो हम आशीषित हैं, हम चुने हुए हैं. और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है उसने हमको अपना लेपालक पुत्र बनाया. And you see, it says good pleasure of his will. लिखा है अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के That अनुसार. means beforehand God had planned this for us. और इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने पहले ही से ये योजना हमारे लिए That's why the बनाई. word predestined comes there. और इसीलिए वहाँ पे पहले ही से नियुक्त हुआ ना, ऐसा लिखा हुआ है, So ठहराया जाना. this adoption of sons now gives us the right, a right to certain privileges as sons and daughters of God. तो अब ये लेपालक होना, गोद लिया जाना हमको परमेश्वर में वो विशेष अधिकार देता है जो संतान के, जो पुत्र पुत्रियों को होता है. And then there is verse 7 of first chapter. और तब 7वें पद में आते हैं हम पहले अध्याय के. In that verse it says, redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. वो पद कहता है कि उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. There are two things are there we find here. और इस पद में हम दो बातें पाते हैं. One thing is the forgiveness of sins. एक है कि अपराधों की क्षमा. But more important than forgiveness of sins is the word redemption. और उस अपराधों की क्षमा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है छुटकारा. More than that, उससे अधिक, the important is redemption. उससे अधिक महत्वपूर्ण है Because छुटकारा. redemption means change of ownership. क्योंकि छुटकारे का अर्थ है अब आपका स्वामी बदल गया है. Yes, you were belonging to Satan. Satan was holding you in his possession, in his hand. पहले शैतान आपको अपने हाथ में रखा हुआ था. But now you are brought from that. You are freed from that master, and you come to Jesus Christ. और आप उस स्वामी से आजाद किए गए, खरीदे गए. अब आप यीशु आपका स्वामी है. This is a work that Jesus did on the cross. और ये वो कार्य है जो यीशु ने क्रूस My पर किया. debt was paid, and then my sins were forgiven. The penalty which should have come on me, that kept me as a bond slave with Satan, has now made me free. I am made free. और मेरा जो कर्ज था वो चुकाया गया, मेरे अपराध क्षमा किए गए, और वो जो दाम मुझे चुकाना था यीशु ने चुका करके मुझको आजाद किया. There's another thing in this verse. It says riches of his grace. और एक और चीज इस पद में लिखा हुआ है उसके अनुग्रह के धन. See, I am adopted. मैं गोद लिया गया हूँ. Now my master is Jesus. अब मेरा स्वामी यीशु है. But now I have access to the riches of heaven. लेकिन अब मेरे पास पहुंच है स्वर्ग के उस धन के धन So तक. by grace of God. परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा. It's not because I deserve or I earn, but just because freely given to me by God. ये एकदम मुझको सेंत में परमेश्वर के द्वारा दिया गया. मैं इसके योग्य नहीं, ना ही मैंने इसको कमाया. Now 110 we already dealt with the verse 110. पहला अध्याय 10वें पद से पहले ही व्यवहार कर चुके हैं. But then I just want to remind one thing. उस पद से एक बात को याद दिलाता हूँ. That we as a body of Christ, the church, is being prepared for this very event. हम जो मसीह की देह है वो इस चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं. That we will also mature into the image of Jesus Christ, so that we'll be ready for that time when God unites everything in Jesus Christ. कि हम उस मसीह के जो रूप है उस तक परिपक्व हो जाएं, ताकि जब वो समय आता है हम यीशु में एकत्र किए जाएं. And then 111. तब इसी अध्याय के 11वें पद पे आते In हैं. 111 it says like this. 11वां पद कहता है, In him we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things together according to the counsel of his will. उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने. So we are having the blessings, spiritual blessings. हमारे पास वो आत्मिक आशीषें हैं. We are chosen. हम चुने हुए हैं. We are adopted. हम लेपालक हैं. We are redeemed. हम छुटकारा पाए हुए And लोग हैं. then we are given an inheritance in heaven. और तब हमको स्वर्ग में एक मिरास दी गई है.
how does that inheritance come? और ये मिरास हम कैसे पाते It हैं? is an invitation from God to share in His riches in heaven. ये परमेश्वर की ओर से एक निमंत्रण है कि वो स्वर्ग में जो उसका धन है हम उसमें भागी हो जाए. That's the meaning of inheritance. यही अर्थ है उस मिरास का. Whatever the father has, it belongs to the children. जो कुछ भी पिता का है वो सब संतानों का है. So when the word inheritance comes, और जब ये शब्द मिरास आता it है, says the riches in heaven, वो लिखा है स्वर्ग में जो धन or the है, riches that belongs to God, वो सारा धन जो परमेश्वर is का now है, becoming shared. God is sharing it with His children. परमेश्वर अपने संतानों के साथ बांट रहा है. So not only are we chosen and blessed, that blessing, we are having this inheritance also to look forward to. और न केवल हम आशीषित हैं, हम चुने हुए हैं, लेकिन एक मिरास भी है जिसकी ओर हम लगातार देख सकते हैं. So we are not going to lack anything ever. हम इस एक ऐसी चीज के प्राप्त करने पर हैं जो पहले हमने नहीं देखी या नहीं पाई. So why did God do all these things? क्यों कर परमेश्वर ने इन तमाम कार्यों को किया? One more verse and then we'll get on. और एक और पद फिर हम आगे बढ़ेंगे. In verse 113 it says पहले अध्याय के 13वें पद में कहता है that we who trusted after hearing the word of truth, the gospel of salvation which you have believed, were sealed with the Holy Spirit. 13वां पद, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के वे पवित्र आत्मा की छाप लगी. There's a word that comes in this verse. और एक शब्द इस पद में आता है. It says sealed. वो कहता है यहाँ पे छाप लगी, मोहर लगी. So when we look at all the blessings that we have been promised and we are experiencing and we should experience, जब हम उन सारी आशीषों को जो हमने प्राप्त किया है, जिसको अनुभव कर रहे हैं और करने पर हैं, which is chosen, redeemed, adopted, sanctified, predestined, जो कि है चुना जाना, अलग किया जाना, छुटकारे की चीज, लेपालक होना, sanctified, और अलग किया जाना, okay, predestined to become one in Christ, और पहले से ठहराए गए कि मसीह में एक हो जाएं, and given an inheritance, और एक मिरास हमने पाई, to make sure of all these blessings. और इन सारी आशीषों को पक्का करने के लिए There is one thing that God did. एक चीज परमेश्वर ने किया. He said we are sealed with the Holy Spirit. लिखा है वाक्य की पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी. Now what does that mean? इसका अर्थ क्या है? The ownership. It talks about ownership. यहाँ पे स्वामित्व की बात है. Sealed is a commercial term. ये जो सील है या छाप लगना एक वाणिज्य से जुड़ा हुआ एक शब्द When an है. agreement is made, जब एक एग्रीमेंट या संधि होती है, then a stamp is imprinted upon the document to say that this document, what it says, is true and will be followed. और उस संधि, उस एग्रीमेंट में जो भी कागजात तैयार है उस पे मोहर लगाई जाती है, ये सुनिश्चित करने के लिए, बताते हुए कि जो कुछ भी इसमें लिखा है वो सत्य है, and it will be done. और ऐसा ही किया जाएगा. And then it also says that तब ये भी कहता है that the seal says that the person has every right to what is said in that document. और वो मोहर ये भी दिखाती है कि जो लोग जुड़े हैं उसमें उस लिखी हुई चीज के अनुसार उनका पूरा अधिकार है. So let us get this picture in our mind. और आइए उस तस्वीर को अपने मनों में साफ करें. Every believer हर एक विश्वासी is a chosen person. परमेश्वर का चुना हुआ है. He is a blessed person. वो एक आशीषित जन है. He is an adopted person. वो लेपालक है. He is having yes, he is an adopted person. वो लेपालक है. He has an inheritance in heaven. उसके पास स्वर्ग में एक मिरास है. And then all these things are sealed so that there is no doubt that it will that we will not get it. और ये सब बातें अंत में उस पे छाप या मोहर लगी है ताकि कोई शक ना हो कि हम प्राप्त करेंगे कि नहीं. So why did God do all this? क्यों परमेश्वर ने ये सब किया? How is this going to show the mystery of God? और ये सब बातें कैसे परमेश्वर के उस रहस्य को उजागर करेंगी? That comes from knowing about the master. ये हम तब जान सकते हैं जब हम उस स्वामी को जान रहे हैं. There are two events that are taking place right now. दो घटना या दो बातें हैं जो इस समय हो रही हैं. That is why all this preparation. और इसीलिए ये सब तैयारी है. One is Jesus has been
placed at the right hand of God the Father. पहला कि यीशु पिता की दाहिनी ओर आसीन है. Believers have been selected, chosen. विश्वासियों को चुन लिया गया है. They have been adopted, वो लेपालक हो गए हैं. blessed आशीषित with हैं every spiritual blessing. हर एक आत्मिक आशीष से. And then for the reason, और इस कारण से two events are happening. दो चीजें हो रही The हैं. first event is like this. और पहली घटना ऐसी है. If you look at Psalm 110 verse 1, अगर आप भजन 110 को देखें, it's David writes like this. और दाऊद ऐसा लिखता है. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं. Okay, this was quoted by David in the Old Testament. और पुराने नियम में दाऊद इस बात को कहता है. And this one is repeated by Matthew, Mark and Luke. और ये वचन मत्ती के द्वारा, लूक के द्वारा और यूहन्ना के द्वारा, लूका के द्वारा दोहराया जा रहा है. And then Hebrews also repeats this verse. और इब्रानियों में भी ये वचन दोहराया गया है. What this Holy Spirit is saying और is, पवित्र आत्मा इसके द्वारा क्या कह रहा the है. Holy Spirit is saying that God is fulfilling this particular verse now. और पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि परमेश्वर इस खास पद को इस समय पूरा कर रहा This है. verse is a great encouragement for believers. और ये पद अपने आप में बहुत उत्साहित करने वाला है This verse विश्वासियों tells के me, लिए. this verse tells me ये वचन मुझको बताता है that all the enemies of God are coming under the foot of Jesus. ये पद मुझे बताता है कि परमेश्वर के सारे बैरी, सारे शत्रु यीशु के पैरों के नीचे आ रहे हैं. That is why it is coming in the New Testament. और इसीलिए तो नए नियम में भी आ रहा है. Even Hebrews is saying this. इब्रानियों में भी ये लिखा हुआ है. So the truth is that even though we are seeing so many nations, so many countries, so many governments, so many systems, so many people, यद्यपि हम इतने देशों को, इतनी सरकारों को, इतने तंत्र को देखते आ रहे हैं, God is at work. तो भी परमेश्वर कार्य कर रहा है. We are thinking nothing is happening. हम विचार करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा. That's because the newspapers tell us all this, all lies. क्योंकि ये जो समाचार पत्र हमको सब तरीके के झूठ बताते हैं. The lies in the sense that they don't know the truth. इस संदर्भ में झूठ, क्योंकि वो खुद सत्य को नहीं जान रहे. Because they are going according to their imagination. क्योंकि वो अपने विचार के अनुसार चल They रहे are हैं. only seeing the physical. वो केवल जो दिख रहा है बहुत. They are not seeing what the supernatural. वो जो आत्म जो कुदरती नहीं है, जो बढ़कर है, उसको नहीं देख पा रहे. They are not looking at the spiritual. वो उस आत्मिक चीज को They नहीं do देख not पा know रहे. what God is doing. वो नहीं देख पा रहे कि परमेश्वर They क्या only काम know what कर रहा man is है. doing. वो केवल वही देख पा रहे जो They go by मनुष्य what कर रहा man है. says. वो केवल वही सुन पा रहे They जो are not मनुष्य going कह by रहा what है. God says. वो इस बात पे नहीं जा रहे जो But the परमेश्वर people कहता of है. God know what God is doing. लेकिन परमेश्वर के लोग जानते हैं कि परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है. For centuries, people have been trying to do what God is wanting to do. और सदियों से लोग इस चीज के प्रयास में उस कार्य को करने के लिए जो परमेश्वर कर रहा है, One nation. एक राष्ट्र करना. They are trying. So many things they are trying. इतनी चीजें वो प्रयास करते Trying to हैं. become one. वो एक होने का प्रयास That करते spirit of हैं. Nimrod, I said, the spirit of Nimrod is still working today. वो निम्रोद की आत्मा आज भी कार्य कर रही है. Want to bring gather together one kind of people और एक लोग को इकट्ठा करने पर है and hate the other people. और बाकी लोगों से नफरत करना. But what is really happening is वास्तविकता में क्या हो रहा है? God is fulfilling this particular verse. परमेश्वर इस खास पद को पूरा कर रहा He है. is bringing all the enemies of God, of Jesus, वो यीशु के सारे बैरियों को ला रहा है in under the feet of Jesus. यीशु के पैरों के नीचे. We may not see it, हम इसको नहीं देख पा रहे but it होंगे, is happening. लेकिन ऐसा हो रहा Because है. what God says, क्योंकि जो is परमेश्वर true. कहता है वो सत्य है. what God says He will do, He will do. जो परमेश्वर कहता है वो करेगा, वो जरूर करेगा. See, no nation has survived its effort. किसी भी राष्ट्र ने जो कुछ भी खुद का प्रयास किया वो बना नहीं रहा है. Alexander tried it. सिकंदर ने इसका प्रयास किया The Caesars they tried it. और सीजर ने इसका प्रयास किया. Then many kingdoms after that they came. Even England, the kingdom, the United Kingdom, they also tried it. कई राज्यों ने प्रयास किया. यूनाइटेड किंगडम ने भी इसका प्रयास किया. Because there was at one point England had all the countries in its hand. क्योंकि एक समय ऐसा था कि यूनाइटेड किंगडम ने लगभग संसार के सारे राष्ट्रों पे वो कब्जा किया या उनके अधीनता में That is था. why the name United Kingdom came. इसीलिए वो शब्द आया यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र. They said the kingdom where the sun never sets. वो कहते हैं कि एक ऐसा राज्य जहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता. But it's not there today. लेकिन आज ऐसा नहीं है.
whatever man tries, it will not be fruitful. और जो कुछ भी मनुष्य प्रयास करता है वो फलदायक नहीं होगा। But when what God is doing will definitely come to pass. लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है वो जरूर पूरा होगा। It is only a matter of time. ये केवल समय की ही देरी है। I want to give you just one small example. एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा It आपको। may not be directly like that, but then it shows us something. ये सीधे सीधे उस बात से नहीं जुड़ा है लेकिन इशारा करता है। Iran is a very staunch Muslim country. आप जानते हैं कि ईरान एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम देश है। Today, आज the church growth in Iran is so fast, it is overtaking other countries. आज ईरान में कलीसिया जिस तरीके से विस्तार कर रही है ये बाकी जगहों की तुलना में कहीं बढ़कर है। Governments may try, सरकारें प्रयास कर सकती but हैं, the church will grow. लेकिन कलीसियाएं बढ़ती जाएंगी। Every enemy of God will come under the feet of Jesus. हर एक परमेश्वर का शत्रु यीशु के पांव तले So आएगा। God is bringing everything under Jesus. तो परमेश्वर हर एक चीज को यीशु के नीचे कर रहा है। See? That is one aspect of God's activity. तो ये एक पहलू है परमेश्वर के उस काम करने का। God's activity, one. There's another part. एक और चीज जो परमेश्वर कर रहा है That second part, वो दूसरा हिस्सा he says like this. वो ऐसा कहता है In verse 3 of Ephesians chapter 3 and verse 10 and 11. इफिसियों के तीसरे अध्याय में उसके 10वां He writes like this. वो ऐसा लिखा है To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places according to the eternal purpose which he accomplished in Christ, in Jesus Christ our Lord. तीसरा अध्याय उसका 10वां पद 10वां 11वां ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। Okay, just before I proceed further, let me just summarize what I've been telling you just now. और आगे बढ़ने से पहले मैं संक्षेप में उन बात को लाऊंगा जो अभी तक हम मनन करते आए। There is Jesus Christ who died and rose up from the grave. यह यीशु मसीह है जो मर गया और मरों में से जी उठा, कब्र He से is जी risen उठा। by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा उठाया गया And then he is lifted up to heaven. और तब वो स्वर्ग के स्थानों तक And ले he is जाया right, गया and he's sitting at the right hand of God the Father. और पिता के दाहिनी ओर बैठा है। Another word it says sitting at the right hand of power. और एक और जगह लिखा है कि सामर्थ के दाहिनी ओर बैठा With है all authority. और सारा अधिकार है। That is one position. वो एक स्थिति है। Then he began to save souls. और तब वो लोगों को उनके प्राणों को बचाता है। He brought them into the fold. वो अपनी तरफ लाता है। He brought them into a society called the church. और वो एक ऐसे समाज में लाता है इसको कलीसिया He कह रहे blessed हैं। them with all blessings. और सारी आशीष से उनको आशीष chose करता them. है, उनको चुनता है, He sanctified them. उनको अलग करता है, He adopted them. उनको लेपालक He gave them बनाता an है, inheritance. उनको एक मिरास देता And he है put a seal upon them. और उनके ऊपर अपनी मोहर Made them लगाता his है property. और अपनी संपत्ति So that बनाता they will है have access to all the power that is available in Jesus Christ. और मसीह यीशु में जो सामर्थ उपलब्ध है वो सारी सामर्थ उन तक पहुंच दिलाता है। For what purpose? किस उद्देश्य के लिए? For this purpose I'm just going to tell you. और जो उद्देश्य मैं आपको बताने पर हूँ इसके लिए That is found in this verse. इस पद में है वो For all believers, सब विश्वासियों के there's लिए one big task or the responsibility for every believer. एक बड़ा कार्य, एक बड़ी जिम्मेदारी हर एक विश्वासी के लिए। It says to the intent that, why did God do all this? The intention of God was that now the manifold wisdom of God. लिखा है इस मन से कि हम इस पद को देख रहे हैं ताकि परमेश्वर को विभिन्न प्रकार का ज्ञान। Okay, what is this wisdom? ये ज्ञान क्या है? The world does not see life in death. ये संसार उस मृत्यु में, उस जीवन में नहीं देखते। But in God's economy, लेकिन परमेश्वर में to live you have to die. अगर आपको जीवित रहना है आपको मरना होगा। If you want to be lifted up, you have to go down. You have to lower yourself. अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको अपने आप को नीचा करना होगा। God's economy is entirely different. परमेश्वर के वो गणना करने का तरीका एकदम That's the अलग है। wisdom. यही है वो ज्ञान। Satan thought, that he will crush people and put them in such a bondage that they will never be free.
और शैतान ने विचार किया कि वो लोगों को दबाएगा और ऐसे बंधन में रखेगा कि वो कभी आजाद नहीं He हो never पाएंगे। thought of God's wisdom. उसने कभी भी परमेश्वर की उस बुद्धि के बारे में नहीं But सोचा। God sent one person, Jesus Christ, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति यीशु को भेजा and He defeated और उसने Satan's हराया every plan. शैतान के हर एक योजना को। And now, और अब this saved person ये व्यक्ति जो बच गया है is saved for this purpose, वो इसलिए उद्धार पाया उस उद्देश्य के लिए to show the manifold wisdom of God to the principalities and powers. ताकि वो परमेश्वर के वो विभिन्न प्रकार के ज्ञान को या बुद्धि को उन प्रधानों और अधिकारियों को दिखाए। Whenever the word principalities and powers come in the Bible, जब कभी परमेश्वर के वचन में प्रधान और अधिकारी it is शब्द आता है, generally referring to the kingdom of Satan. ये सामान्य तौर पे शैतान के उस राज्य को दर्शाता है। Some time ago I told you that there are 3 heavens. और कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि 3 आकाश या 3 So स्वर्ग the है। second heaven उस दूसरे आकाश में is believed to be where Satan is occupying. माना जाता है ये स्थान यही है जहाँ पे शैतान है। And these principalities and powers are there. There are a hierarchy of bad angels. और ये इसी क्रम में आते हैं, उनकी भी श्रेणी है और इसी दूसरी जगह पर शैतान है। And they have authority over different areas. और अलग-अलग क्षेत्रों के ऊपर उनका अधिकार है। You read some of it in the book of Daniel. और उसका कुछ हिस्सा आप दानियल की पुस्तक में पाएंगे। So these powers and principalities are trying to destroy the plan of God. और यही प्रधान और यही अधिकार जो है ये परमेश्वर की इस योजना को नाश करना But चाहते God हैं। has chosen you and me, the ordinary man, who is saved by the blood of Jesus, chosen by Him in Christ, blessed, adopted, and given an inheritance, sealed with the Holy Spirit to answer that principalities and powers. और इन अधिकारियों, इन प्रधानताओं को उत्तर देने के लिए परमेश्वर ने हमको आपको जो साधारण मनुष्य हैं अपने लहू से खरीदा और हमको आशीषित किया, हमको चुना है, हमको लेपालक बनाया है और वो मिरास दिया है और अपने धन में हिस्सा दिया है। You see, Satan thought that when Jesus Christ goes to the cross, that will be the end of everything. और शैतान का विचार था कि जब यीशु क्रूस पर जाएगा वो सब चीज का अंत होगा। But then the resurrection came. लेकिन तब वो पुनरुत्थान आया। When the resurrection came, और पुनरुत्थान के आने पर Satan was completely disarmed. That's what the word says. और वचन कहता है शैतान उस समय पूरी तरीके से निहत्था हो गया। And Jesus has raised to that place of authority. और यीशु उस अधिकार के स्थान तक ऊंचा उठाया गया। You know, this word that bringing every power, enemies under the feet of Jesus is repeated several times in the scripture. और यीशु के शत्रु उसके पांव तले किए जाएंगे, कई बार वचन में ये पद दोहराया गया है। There's one more verse I want to point out. और एक और पद की ओर मैं इशारा करना चाहूँगा। 1 Corinthians 15 and 25. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 25वां पद। He says, but this man, referring to Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, and from that time waiting till his enemies be made his footstool. That is, it's in Hebrews 10:12. इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 12वां पद। But this man, परंतु यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। so what is happening now? तो अब क्या हो रहा है? All the enemies of Jesus, सारे यीशु के शत्रु they are being brought under the foot of Jesus. वो यीशु मसीह के पांव के तले लाए जा रहे हैं। Now what does that mean to us? इसका अर्थ हमारे लिए क्या है? Why should Paul write this to the church in Ephesus? क्यों पौलुस को ये इफिसुस की कलीसिया को लिखना है? I strongly believe
मैं बहुत ही दृढ़ता से इस बात पे विश्वास करता Paul is हूँ। telling the Ephesian church, पौलुस इफिसुस की कलीसिया को बता रहा keep है, your eyes on Jesus. अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाए Do रखें। not let the world disturb you. इस संसार को आपके ध्यान को भंग ना You होने may दें। have problems, आपकी समस्याएं हो सकती but हैं, the problems are not the focus for you. लेकिन वो समस्याएं आपके लिए आपके ध्यान का केंद्र ना हो। Jesus is the focus. यीशु आपके लिए हमेशा केंद्र हो। Romans 12:2 he writes like this. रोमियो में ऐसा लिखता है He said, वो be transformed by the renewing of your mind. 12वें अध्याय दूसरे पद में कि अपने मन के नए हो जाने से Transformed by the renewing of your mind. तुम्हारा चाल चलन बदलता है, जो तुम्हारे मन के The बदलने mind से। is a person that needs to be, the mind is the thing that needs to be transformed. ये मन ही है जिसको बदलना, जिसको रूपांतर होना है। You know, when we get requests for prayer, 99% it is a prayer only for healing of a sickness. और जब कभी हम कोई प्रार्थना का निवेदन या विनती पाते हैं तो 99% समय वो एक चंगाई के लिए, चंगाई का विषय होता है। Almost no one prays for a revelation of Jesus. लगभग ऐसा है कि जैसा कोई भी नहीं यीशु के उस प्रकाशन के लिए प्रार्थना का विषय देता है। Nobody thinks about holiness. कोई भी उस पवित्रता के बारे में विचार नहीं करता। See, Satan keeps people bound in that physical and material things. शैतान लोगों को उस भौतिक चीज में बांध करके रखता है। And what happens is और क्या होता है that we miss the blessing of God. और हम परमेश्वर की उन आशीषों को चूक जाते हैं। Instead of looking at righteousness and the kingdom of God, परमेश्वर की इस धार्मिकता और राज्य को देखने के बजाय you are looking at the sickness and problems and misery. और उस दयनीय स्थिति को, उन बीमारियों को, उन परिस्थितियों को देखने लगते हैं। And missing the whole purpose of God calling you. और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया उस पूरे उद्देश्य को खो देते हैं। God's plan is a wonderful plan. परमेश्वर की जो योजना है वो अद्भुत योजना है। Along with Jesus, यीशु के साथ you and I are called to be rulers over the principalities and powers. आप और हम बुलाए गए हैं कि इन अधिकारियों के, इन प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर शासन करें, राज्य करें। Instead, इसके बजाय we are missing that. हम इसको चूक रहे हैं। But the call of God today is, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट like आज He ये है, always called His people, जैसे वो हमेशा अपने लोगों को बुलाता है, turn to God, परमेश्वर की ओर फिरें, turn to Jesus, यीशु की ओर फिरें, fix your eyes upon Jesus, यीशु की ओर अपनी आंखों को लगाएं, look unto Jesus, यीशु की ओर the ताकें। author and the finisher of your faith, आपके विश्वास के कर्ता और Look सिद्ध unto करने वाला Jesus. यीशु, उस यीशु को देखें in through whom you can do all things. जिसमें आप सब चीज कर सकते हैं। Look unto Jesus, यीशु की ओर देखें who is able to do far more exceedingly abundantly above all that you can think, और हमारे विचार से कई बढ़ के करने वाले उस यीशु की ओर देखें, so that you will fulfill the purpose for which God has called you. ताकि आप उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसको पूरा कर पाएं। Your peace and your joy is only in fulfilling God's plan, not in fulfilling your desires. आपकी शांति और आपका आनंद केवल परमेश्वर की योजना पूरा करने में है, न कि खुद की। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you for your word. पिता, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you that you have made Jesus exalted and high and you given him all authority. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु को ऊंचा उठाया है और उस सारे अधिकार को दिया है। You are going to bring all things together in Jesus. आप यीशु मसीह में सब चीज एकत्र करने पर हैं। What a great hope for us, O God. प्रभु, हमारे कितनी महान आशा है। We are already seated in where Jesus is. हम पहले ही से उस जगह आसीन है जहाँ We यीशु are है। going to be seated with Jesus all the time. हम यीशु के साथ हर समय बैठे रहेंगे The enemies of Jesus are going to be under the feet of और Jesus. यीशु के शत्रु यीशु के पांव तले होंगे And they are going to be under our feet also. और वो हमारे पैरों के नीचे भी Because you होंगे। said that we are the body. क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो क्योंकि हम मसीह की देह And हैं the body
represents Jesus. और वो देह यीशु को दिखाती है। And so when the word says that enemies will be under the foot of Jesus, it means that the enemies will be under the foot of the body of Jesus. और जब वचन कहता है कि शत्रु यीशु के पांव के नीचे होंगे, तो यानी उसकी देह यानी हमारे नीचे होंगे। So our prayer is प्रभु हमारी इसलिए प्रार्थना है that Lord, your Spirit will speak to us, प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बात करे, that we will live for कि Jesus. हम यीशु मसीह के लिए जिएं, We will fulfill the plan of God in us. हम अपने अंदर परमेश्वर की इस योजना को We पूरा will करें। we will manifest the manifold wisdom to the principalities and powers. उन अधिकारों को, उन प्रधानों के सामने परमेश्वर को विभिन्न प्रकार का ज्ञान, वो बुद्धि हम प्रकट करने वाले हो जाएं, And inherit every blessing that you have brought us. और जितनी भी आशीष जो आपने हमारे रखी हैं, उसको हम मिरास के तौर पे ले लें। We bless your holy name आपके पवित्र नाम को धन्य because कहते your हैं, plan is matchless, O God. क्योंकि आपकी योजना का किसी और चीज से मिलाप नहीं है। Lord, your plan is unthinkable. प्रभु आपकी योजना हमारे विचारों से परे है। Your plan is always successful, O God. प्रभु आपकी योजना हमेशा सफल होती है, You will never fail. आप कभी असफल नहीं When होते। we believe your word, जब हम आपके वचन पे भरोसा करते we हैं, will also succeed हम and have the blessing that you want us to have. और हम भी सफल होंगे, और वो आशीष जो आप हमारे लिए चाहते हैं हम प्राप्त करेंगे। Bless our people, O God. प्रभु हमारे लोगों को आशीषित Let करिए, them shift their focus and shift their sight from other things and look at Jesus. प्रभु जी अपने ध्यान को, अपनी दृष्टि को बाकी चीजों से हटा करके आपकी और यीशु की ओर लगा पाए, That they may enjoy the blessings that you have given to them. ताकि उन आशीषों को जो आपने उनके लिए दिया है उसको वो अनुभव कर पाए। प्रभु We जी bless you, Lord. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, We thank you हम आपको धन्यवाद your करते हैं word. आपके वचन के लिए, in Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। So God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे। and I pray that you will spend more time with the Word of God. मेरी प्रार्थना है कि आप और अधिक समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताएंगे, That you will be fruitful and fulfill the Word of God, the plan of God. और ताकि आप फलदायक हो और परमेश्वर की उस योजना को पूरे करने वाले हो God जाए। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।